हेलो एवरीवन, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? शायद किसी का माइक ऑन है, तो साउंड हो रहा है, ऑफ कर दीजिए। ओके, चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। और इसी के उससे हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास जो है वो कल हो चुका था। आज जो है डिफरेंशिएशन का सेकंड क्लास है। आई थिंक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल शायद ज्वाइन हो गए हैं। तो कल जो फॉर्मूला हमने दिया था वो था ये वाला, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स स्क्वायर का करना है तो टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन। ओके, ये जो एन है यहाँ पर ये है, तो ये हो जाता है ओनली टू एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, प्लस दूसरा फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया था कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाता है वन अपॉन एक्स। और एक और फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किए वो इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर सकता है। ओके, चलिए, दिव्या, सत्या सिंह, अर्पित, अरुणा, हर्ष, सृष्टि, शिप्रा जी, नरेंद्र, राणा, उस्मान, स्वाति, अनिल, जीतू, वेलकम यू ऑल। जिन लोगों ने भी कल अटेंड नहीं किया है तो वो ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लें। ओके, जो अभी मैंने बताए थे। आप लोग जैसे क्लास चल रही है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, वो फॉर्मूला की बात हो गई थी हमारी। हमने कल प्रोडक्ट रूल भी डिस्कस किया था। प्रोडक्ट रूल तब लगाते हैं हम जब दो एक्स वाले फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे y इक्वल्स टू एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स, ये दोनों x हैं तो दोनों अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं आप सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन करते हैं आप फर्स्ट फंक्शन का। तो ये प्रोडक्ट रूल बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर लेते हैं डिवाइड रूल। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए सभी, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल बेसिकली तब लगाया जाता है जब दो एक्स वाले फंक्शन, मतलब एक्स वाले फंक्शन ऊपर भी हो और नीचे भी हो। जब दो वैल्यूज डिवाइड में दे रखी हो और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तब हम बेसिकली डिवाइड रूल लगाते हैं। तो अभी बेसिकली मैं फर्स्ट और सेकंड मान के आपको बता रही हूँ कि रूल क्या है। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। रूल यहाँ पर समझिए क्या है, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, नीचे जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर करना है नीचे ही। ओके, फिर नीचे वाले को एज इट इज लिखना है। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे आप किसका, फर्स्ट वाले का, फिर माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज, डी बाई डी एक्स करना है किसका, सेकेंड वाले का। ओके, ध्यान से देखिए ये रूल। नीचे वाले का आपने स्क्वायर किया, ठीक है, फिर जो नीचे है उसी को वापस आपको ऊपर ही लिखना है। डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का, फिर माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन करना है सेकंड वाले का। दोनों का बारी बारी से करना है, यहाँ पर एक बार फर्स्ट का हो रहा है, यहाँ पर एक बार सेकंड का हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक डिवाइड रूल है डिफरेंशिएशन का। इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये है कि फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये भी x है, इसमें भी x है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा। दोनों को आप अरेंज करिए इस फर्स्ट सेकंड के हिसाब से और ये रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो y का तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जहाँ फर्स्ट है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है और जहाँ सेकंड है वहाँ पर लॉग एक्स लिखना है। ओके, सेकंड की जगह पर लॉग एक्स और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमको मिलेगा नीचे वाले का स्क्वायर, इसका हमको स्क्वायर करना है, नीचे वाला आपको एज इट इज लिखना है। फिर डी बाई डी एक्स करना है आपको किसका, फर्स्ट वाले का, ऊपर वाले का, एक्स स्क्वायर का। फिर बीच में माइनस लगाना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप प्लस लगा देते हैं, माइनस लगाना है अपने को। ठीक है,
फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर डी वाई डी एक्स करना है आपको किसका, लॉग एक्स का। ओके, तो यहाँ पर log x का स्क्वायर है नीचे, इसको कुछ नहीं करना है, ये log x को भी कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव log x का मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाया था, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लिख लीजिए अगर नहीं हो तो 1/x। ओके, तो ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की जगह पर कितना लिखना है, 1/x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव। चाहे तो इस x से ये वाला x एक कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये भी गलती कर देते हैं कि ये 2x का मल्टीप्लाई इस x में कर देते हैं, तो ये गलत है। 2x अलग है, log x अलग है, log का फंक्शन x है, log का एंगल जो है वो x है यहाँ पर, ठीक है, और ये 2x अलग है, तो 2x आगे लिखिए, log x को पीछे लिखिए, माइनस x बचा, एक x से एक x कट गया, और नीचे log x का स्क्वायर। ओके, सो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये बेसिक था प्रोडक्ट रूल जो हमने कल देखा था, और आज हमने देखा है ये डिवाइड रूल। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। कोई भी एक अपना माइक अनम्यूट करके बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, जिसने अनम्यूट किया था आवाज नहीं आई आपकी। ओके, गुड। चलिए, अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने को बेसिकली इजी है, याद रखना है। डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन एक्स का, तो ये हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेसिकली कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थर्ड, डिफरेंशिएशन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ओके, मतलब मल्टीप्लाई में ये दोनों, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। टेन से मिलता जुलता ही होता है कॉट एक्स का, तो फिफ्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन कॉट एक्स। कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, COSEC कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का हो जाता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे टेन का सेक स्क्वायर होता है वैसे ही कॉट का, हेलो कनेक्शन इंटरप्ट। ओके, लेट मी शेयर अगेन। तो वो फॉर्मूले थे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं चेन रूल पर। चेन रूल बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चेन रूल पर ही मतलब पूरा डिफरेंशिएशन बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट चेन रूल। फर्स्ट चेन रूल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन 6 के लिए लगता है फर्स्ट चेन रूल। ओके,
अब इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब साइन में जो ये एक्स है, ये एक्स इसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ओके, हम इसको हमेशा अब एंगल बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ एक्स ही दिखे, आपने कहीं पर ये भी देखा होगा कि इस टाइप का भी कुछ वैल्यू लिखा हो, या फिर साइन के साथ मान लीजिए लिखा हो ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, मान लीजिए इस टाइप का कुछ एंगल हो और इसकी भी कुछ पावर हो। ओके, तो ये सब बेसिकली जो है ये साइन का एंगल है एक्स, ठीक है। तो इसको हम ये सब ना बोलकर हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसका एंगल है। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल होते हैं, अगर वो एक्स के अलावा कुछ भी हुआ, जैसे मान लीजिए ये हुआ या फॉर एग्जांपल जो भी हुआ, तो उसके लिए हम लगाते हैं कौन सा चेन रूल, फर्स्ट चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चेन रूल ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कुछ भी हो सकता है, चाहे तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/y, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो अगर आपको एक्स के अलावा कुछ भी फंक्शन दिखता है तो हमको उसमें चेन रूल लगाना होता है। तो चेन रूल ये है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ जो भी है वेरिएबल उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब आप देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे अभी हाल, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ एक्स है वो यहाँ भी है, चेंज हुआ है साइन से कॉस। ओके, मतलब जब डेरिवेट हुआ है तो साइन से कॉस चेंज हुआ है, तो डेरिवेट करने पर ये साइन जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा और फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ जो एक्स है वो एज इट इज है, ठीक है। इस ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसके आगे भी एक स्टेप होती है कि इस एंगल का भी हमको डी बाई डी एक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम इस एंगल का डी बाई डी एक्स करते हैं तो एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए इस एक्स का करने से मतलब नहीं है, क्योंकि इस एक्स का 1 हो जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 कल, ठीक है। तो इस एक्स का तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स के अलावा कुछ भी फंक्शन हुआ तो उसका ज़रूरी नहीं है 1 हो, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन का फिर से यहाँ पर डेरिवेट करना है डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ओके, तो जो बेसिकली रूल है, तो आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो करना है, एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह पर जो यहाँ एंगल है आप वो लिखेंगे और डेरिवेट करेंगे आप किसका, इसी एंगल का फिर से। ओके, इतना चीज सबको समझ में आया, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इसमें हम प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी साइन है और ये लॉग है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रूल तब लगाया जाता है जब हमारे पास 2x होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास 2x के फंक्शन होते हैं तब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। लेकिन यहाँ पर तो साइन एक ही फंक्शन है और साइन का ये एंगल है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक ही है वैल्यू, इसमें 2x नहीं है, एक ही x आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए भी हम प्रोडक्ट रूल इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन का जो एंगल है वो x के अलावा कुछ और दे रखा है। तो जब भी x के अलावा कुछ और एंगल होता है तो आपको लगाना होता है चेन रूल, ठीक है, जब भी डेरिवेट करना है। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वैसे ही करना है हमको जैसे हमने यहाँ पर रूल लगाया है, साइन का करना है तो साइन का कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है। ओके, तो साइन का हो जाएगा यहाँ पर कॉस, एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जो ये एंगल है वो एंगल है लॉग एक्स। ओके,
फिर आपको डेरिवेट करना है किसका, इसी एंगल का। ओके, साइन का हो गया कॉस, एंगल लिखेंगे वही, फिर एंगल का डेरिवेट करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अभी मैंने बताया था कितना होता है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स यानी 1/x। ओके, और वो पिछले वाली स्लाइड्स में था, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई कोई लोग ऐसा भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कॉस का अलग फंक्शन है और ये 1/x अलग है। तो ये कॉस का एंगल है, एंगल से कोई भी चीज़ नहीं काटनी है आपको बाहर की। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है। तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि चेन रूल का क्वेश्चन कैसे होता है इससे रिलेटेड। मान लीजिए y इक्वल्स टू 10 रूट एक्स है सपोज, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 10 का हो जाएगा, देखिए 10 का कितना हो जाता है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर। और x की जगह पर जो एंगल है, मतलब जो एंगल है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखिए आप x की जगह पर क्या है, रूट एक्स है, ठीक है। तो अपने को कॉपी क्या करना है, अपने को रूट एक्स कॉपी करना है। तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर और रूट एक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर डेरिवेटिव करना है आपको किसका, इसी एंगल का, क्योंकि 10 का एंगल क्या है यहाँ पर, रूट एक्स है। ओके, तो 10 का जो एंगल है वो रूट एक्स है, तो रूट एक्स को यहाँ भी और यहाँ भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके, तो दिस इज योर आंसर। रूट एक्स का डेरिवेटिव भी 1/2 रूट एक्स होता है, ये भी हम कल बता चुके हैं फॉर्मूलों की लिस्ट में, इसे भी ऐड करिए जिन्होंने नहीं किया हो। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डायरेक्टली। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको देती हूँ, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स ट्राई करिएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, ये तो शायद मैं करवा ही चुकी हूँ। तो y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स लिख लीजिए, y इक्वल्स टू 10 ई टू द पावर एक्स लिख लीजिए, y इक्वल्स टू कॉट रूट एक्स। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जो नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करना है, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल आएगा यही, फिर इसका फिर से क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव कराएंगे ना, तो यहाँ देखिए डिवाइड लगा हुआ है, ओके, तो ये डिवाइड रूल लगेगा इसमें। ओके, तो इसमें आपको डिवाइड रूल लगाना है। जब आप इसका साइन का करेंगे कॉस होएगा, एंगल वही लिखना है, फिर एंगल का फिर से करेंगे, मतलब सेम ऐसे ही करना है आपको। ये जो लॉग एक्स है इसकी जगह एक्स अपॉन रूट एक्स, लॉग एक्स की जगह एक्स अपॉन रूट एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स की जगह एक्स अपॉन रूट एक्स। जब एक्स सॉरी एक्स अपॉन जो भी था जिस उसका करेंगे जब फिर से, तो फिर से लगेगा डिवाइड रूल, ठीक है। डिवाइड रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस लेक्चर के। तो इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं, इसका एक और फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सेक एक्स डॉट 10x, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x। तो अगर आपके पास मान लीजिए y इक्वल्स टू दे रखा है सेक ई टू द पावर x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। तो y का हो जाएगा डेरिवेटिव कितना, dy बाय dx, ठीक है। और आप देखो कि जो सेक एक्स का एंगल है, एंगल क्या है यहाँ पर x, वो एंगल सेक के साथ भी आ रहा है और 10 के साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एंगल है ई टू द पावर x, तो आपको सेक ई टू द पावर x लिखना है डॉट
10e⁻x, ठीक है, क्योंकि जो एंगल यहाँ है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह, तो जो एंगल यहाँ है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह। अब क्योंकि एंगल x के अलावा है, तो x के अलावा कुछ भी दिखे आपको उसका फिर से आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, यहाँ पर इनटू है, तो d/dx आप अलग से करेंगे किसका, e⁻x का, यही बताया मैंने रूल में, ठीक है, कि जो ये एंगल है इसका आपको डेरिवेटिव करना होता है फिर से, ओके। तो पहले आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे sec x का sec x इंटू 10x, फिर आप इस एंगल का फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा sec e⁻x डॉट 10e⁻x और e⁻x का फिर से, तो e⁻x का डेरिवेटिव जो है वो e⁻x होता है। इस पूरे की वैल्यू बताती हूँ मैं आपको क्या होती है, फॉर्मूला है d/dx e⁻x इक्वल्स टू e⁻x, ये कल लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा फर्स्ट चेन रूल था, ठीक है, एंगल वाला। अब सेकंड चेन रूल। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, ओके, एक क्वेश्चन दूँ फिर? चलिए क्वेश्चन लीजिए। d/dx डेरिवेटिव करना है आपको, टेन एक्स e⁻x का, 10 का एंगल है x और e⁻x। चलिए बताइए भाई क्या आएगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन। हो गया? सभी का? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चेन रूल पर, ओके। तो जो अपना अगला चेन रूल है वो है सेकंड चेन रूल। अच्छा चलिए उसका आंसर बता देती हूँ मैं पहले। क्या था हमारा क्वेश्चन, d/dx ऑफ 10x इंटू e⁻x, x डॉट e⁻x, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, x और e⁻x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव करना है आपको किसका, x और e⁻x का, ओके। तो ये जो सेक स्क्वायर x और e⁻x है ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपको लगाना है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों में x है तो दोनों फर्स्ट सेकंड लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो e⁻x प्लस e⁻x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा। जिन लोगों का भी आ चुका है बहुत अच्छे। चलिए सेकंड चेन रूल। सेकंड चेन रूल होता है रूट वाले फंक्शंस के लिए। रूट में कोई फंक्शन हो f(x),
ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो रूट एक्स का हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो हो जाता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसका, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ रूट में होती है, ओके, जो भी चीज़ रूट में होती है वो नीचे आ जाती है और आगे 2 लग जाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ रूट में होती है वो नीचे आ जाती है एज इट इज़ और आगे 2 लग जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। तो रूट में कुछ भी लिखा हुआ आपके, ठीक है, तो रूट जो है वो नीचे आएगा और अंदर जो है वो एफ एक्स लग जाए, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा सीधे सीधे। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको डेरिवेटिव करना है जो अंदर लिखा है उसका। ठीक है, जो भी रूट के अंदर लिखा है वैल्यू, उसको आपको एज इट इज नीचे लेके आना है। ठीक है, नीचे लेके आएंगे विथ, मतलब जो भी वैल्यू है वो एज इट इज कॉपी होगी। फिर जो रूट है, रूट को छोड़ देंगे आप, रूट को छोड़ के जो वैल्यू बची वो लिखनी है आपको। ठीक है, तो रूट को छोड़ के जो वैल्यू बची वो एफ एक्स है, तो एफ एक्स का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ये बेसिकली है अपना कौन सा चेन रूल, सेकंड चेन रूल। तो इसका हम क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज हम इसका करते हैं रूट एक्स का, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक सेकंड, मैंने 2 नहीं लगाया ना, ओके, यहाँ पर 2 भी ऐड करना है अपने को, ये आगे 2 लग जाता है। ओके, तो जैसे रूट एक्स का है तो 1/2 रूट एक्स, फिर आपको डेरिवेटिव करना है किसका, जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 1, तो इसलिए आपको वैल्यू क्या मिलती है, 1/2 रूट एक्स मिलती है। ठीक है, तो रूट एक्स का तो फॉर्मूला ही होता है 1/2 रूट एक्स। इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है, लेकिन नई बात कब आती है, जब रूट में एक्स के अलावा कुछ हो, जैसे कि y इक्वल्स टू रूट, मान लीजिए 10x है। ठीक है, इसका करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है चेन रूल का सेकंड टाइप, है ना, मतलब जो अभी हमने समझा। तो रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, 10x है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, रूट है तो रूट वाला रूल लगाइए सबसे पहले। सबसे पहले हमें रूट दिखाई दे रहा है तो हम रूट वाला रूल लगाएंगे। तो 1/2 रूट को नीचे लेके आएंगे एज इट इज़, फिर डिफ्रेंसिएशन करना है आपको किसका, रूट के अंदर वाले का। तो रूट के अंदर क्या है, 10x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो 1/2 रूट 10x एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे 10x का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, डिफ्रेंसिएशन 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अगर इसके आगे करना चाहें तो डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए किसका, x का, तो x का कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए हम इसका लिखते नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स और x का फिर से करोगे तो 1 होगा, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन ले लें तो y इक्वल्स टू रूट लॉग एक्स। ओके, इसका करेंगे सभी लोग सॉल्व। आंसर बताइए और बोलकर। वन बाय एक्स, हेलो, लॉग एक्स का तो 1/x सही है, लेकिन रूट का भी तो करिए। हाँ ठीक है, गुड। तो डी वाई बाई डी एक्स, रूट जो है वो एज इट इज नीचे जाएगा,
अंदर जो भी लिखा हो एक्स वाई जेड वो हमें पूरा लिखना है। आगे आप 2 लगाएंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, लॉग एक्स का। ओके, तो 1/2 अंडर रूट लॉग एक्स एज इट इज इनटू डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको जमाना चाहते हैं तो ऐसे जमा लीजिए 1/2x इंटू 1/रूट लॉग एक्स। ओके, तो जिन लोगों का भी ये आंसर आया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया है तो वो एक बार और ट्राई करें। सबसे आंसर चाहिए भाई, जो लोग भी एक्टिव हैं सॉल्व करिए। मैं बता नहीं सकती, इतना पावरफुल हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, बहुत मजा आएगा मैथ सॉल्व करने में, मैथ या फिजिक्स जो भी सॉल्व करना। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो लोग नहीं बैठे हैं वो भी, बाकी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। चलिए अगर ऐसा है तो सॉल्व करिए ये वाला क्वेश्चन। रूट एक्स स्क्वायर, एक काम करिए एक्स की पावर 3 कर लीजिए। अब सॉल्व करिए ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। सही है। बाकी ओके, बस 2 लोग, अर्पित एंड सत्या, बाकी लोग हाँ गुड। कौन बोला वैसे ही? ओके, और कोई? चलिए ठीक है, ये वाला बताइए। ये मैंने थोड़ा सा टफ दिया है। अंडर रूट कॉस, अंडर रूट कॉस, कॉस का एंगल है साइन एक्स। ओके, इसका बताइए। सही। चलिए देखिए, मैं फटाक से सॉल्व करवा देती हूँ इनको। ठीक है, एक्स क्यूब का करेंगे आप अंडर रूट में तो 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये कौन से फॉर्मूले से हुआ, फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। अब है ये वाला क्वेश्चन, है ना, y इक्वल्स टू रूट कॉस साइन एक्स। ओके, इसमें फर्स्ट रूल भी लग रहा है, सेकंड रूल भी लग रहा है, क्योंकि कॉस का एंगल दे रखा है आपको कुछ और साथ में है रूट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लगाओगे, आपका जो सबसे पहले दिख रहा है आपको क्या है, रूट, तो रूट वाला रूल लगाओगे। तो y का हो जाएगा dy/dx। रूट का करेंगे तो 1/2 रूट में जो भी दे रखा है एक्स वाई जेड आपको पूरा कॉपी मारना है। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप किसका, रूट के अंदर वैल्यू का। तो रूट के अंदर क्या है, कॉस साइन एक्स। ओके, तो 1/2 अंडर रूट कॉस साइन एक्स एज इट इज इंटू इसका करेंगे आप तो कॉस का हो जाएगा साइन माइनस साइन और साइन एज इट इज। फिर करेंगे आप साइन एक्स का तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए बेसिकली यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, है ना, 1/2 अंडर रूट कॉस साइन एक्स। जब डिफ्रेंसिएशन इसका करना होगा तो देखिए मैं एक बार अलग से बता देती हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन, कॉस का एंगल है साइन एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन करोगे आप तो d/dx कॉस एक्स कितना हो जाता है, फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जो ये एंगल है वो यहाँ लिखना है आपको। तो देखिए जो ये एंगल है वो आपको यहाँ लिखना है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, जो एंगल है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर किसका करना है आपको डेरिवेटिव, इसी एंगल का, साइन एक्स। ओके, तो माइनस साइन, साइन एक्स एज इट इज, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और फिर एक्स का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो जो ये वाली टर्म है d/dx cos sin x, इसका आएगा पूरा ये वैल्यू जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ये cos का हो गया माइनस साइन, एंगल एज इट इज, फिर करेंगे एंगल का तो sin x का हो जाएगा cos x।
ओके, अब ये बताइए किन लोगों को कुछ भी डाउट है तो बताइए। यहाँ तक सभी को समझ में आया या डाउट्स हैं किसी को? क्योंकि जैसे जैसे रूल आगे बढ़ेंगे रूल के अंदर रूल लगेगा, ठीक है, तो रूल क्लियर होना बहुत जरूरी है। या फिर और कुछ क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे फर्स्ट सेकंड रूल के? तो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ फर्स्ट सेकंड रूल का। तो फर्स्ट रूल के जो क्वेश्चन है वो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू साइन 10x, y इक्वल्स टू साइन e टू द पावर x, y इक्वल्स टू साइन रूट x, y इक्वल्स टू कॉस e टू द पावर x, y इक्वल्स टू कॉस साइन x। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा और कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। सृष्टि जी, सृष्टि जी आप हैं अभी? समझ में आ रहा है आपको? ओके, गुड। ओके, आप बेसिकली कौन सी स्ट्रीम से हैं, मतलब किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी क्लास में हैं, मतलब क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ओके, बीएससी। ओके, गुड। शिवम, हेलो शिवम। आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए तो आज किसी को कोई और डाउट है तो बताइए, या मैं और क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस के? फर्स्ट रूल का तो मैंने क्वेश्चन दे दिया ना, सेकंड रूल का भी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। y इक्वल्स टू रूट साइन e टू द पावर x, y इक्वल्स टू रूट 10x स्क्वायर, y इक्वल्स टू रूट x की पावर 4, y इक्वल्स टू रूट sec x, y इक्वल्स टू रूट log x इंटू e टू द पावर x। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड रूल के हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जिन लोगों को डाउट है तो वो पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए हो तो। अब इसके बाद का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग और कीप प्रैक्टिसिंग। वेलकम, वेलकम, वेलकम। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। ओके, मैं आपको शेड्यूल कर दूंगी तो आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।